नमस्कार, संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एपिसोड समर्पित है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनकी सादगी और सरलता ने देश की अर्थव्यवस्था और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज का एपिसोड उन्हीं की अंतिम यादें और उनके अविस्मरणीय योगदान को समर्पित है। जब देश के दिल में रहने वाले, अपने दिल में देश को रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा देश गम के आंसुओं में सराबोर हो गया। हिंदुस्तान की सियासत में सादगी और सौम्यता के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जब शनिवार को अंतिम यात्रा पर निकला तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने देश के इस सपूत को सलामी दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसी के साथ वो हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को आखिरी बार नमन करने दिल्ली के निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूटान के राजा समेत कई बड़े नेता और हस्तियां पहुंची। साथ ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को आखिरी बार नमन किया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया था, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। जिनकी खामोशी भी बोलती थी, ऐसी शख्सियत थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अब ये शख्सियत हमेशा के लिए मौन हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो बेहद मजबूती से, हालात कैसे भी विषम हो, कितने भी विकट हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह चुपचाप हल निकाल लेते थे। 1991 में देश जब आर्थिक संकटों से घिरा तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी। लेकिन अब ये क्रांतिकारी योद्धा हम सबको छोड़कर अब बहुत दूर जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार की रात निधन हो गया। रात 8:06 पर उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने घर पर बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन के निधन की खबर मिलते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खास श्रद्धांजलि भी व्यक्त की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके घर जाकर अंतिम श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर मनमोहन के घर पहुंची थीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी डॉक्टर मनमोहन के घर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के नेता भी डॉक्टर मनमोहन के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शुक्रवार को सभी राजनीतिक कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए थे। कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश गमगीन है। हर तरफ शोक का माहौल है। जिन राजनेताओं ने डॉक्टर मनमोहन के साथ काम किया, उनके लिए ये पल और भावुक हो गया है। सभी उनके साथ बिताए पल को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार्य हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भारतीय राजनीति की ऐसी महान शख्सियत गुरुवार को रुखसत हुई है, जिसकी चर्चा आने वाले इतिहास में भी होती रहेगी। जब भी कभी आर्थिक सुधार की चर्चा दुनिया में कहीं भी होगी, तो उस चर्चा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जरूर गिना जाएगा। एक नजर डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीतिक करियर पर भी डाल लेते हैं। 1991 से 2024 6 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 1991 से 1996 नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2014 देश के प्रधानमंत्री रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1982 से 1985 में रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर के पीछे उनका सरल स्वभाव था। चाहे वो जिस राजनीतिक पद पर रहे हों, उन्होंने हमेशा उसकी गरिमा का निर्वहन किया, और वो अब जब नहीं रहे तो उनके स्वभाव की चर्चा मुखर हो रही है। अगर मैं उनकी व्यक्तिगत बात भी करूं तो बहुत मधुर स्वभाव के थे। प्रधानमंत्री रहते हुए जब व्यक्तिगत रूप से मिलना तो पूछते थे प्रोफेसर साहब कैसे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी को प्रोफेसर साहब ही कहते थे, प्रोफेसर प्रेम कैसे हैं, ऐसे पूछते थे। कभी ये नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री जाते आते भी रुक जाना, हाल पूछना, ये उनका एक अच्छा व्यक्तित्व का हिस्सा था। दूसरा, पार्लियामेंट में भी बहुत तीखी नोक झोंक होना, कई बार विपक्ष की तरफ से भी तीखे सवाल खड़े करना। उनकी सरकार के समय बहुत बड़े आरोप भ्रष्टाचार के कई मंत्रियों पर लगे, उसके बावजूद वो बहुत सहज तरीके से पार्लियामेंट में आकर अपनी बात को रखते थे, जवाब देते थे, भाषण देते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के सबसे पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स थे, जिनके नाम कई सम्मान भी थे। 1987 में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण,
1993-94 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, 1993 में साल के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड मिला। हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी है। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। ऐसी महान शख्सियत के सम्मान में देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर क्या होता है। क्या स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है या नहीं। देश में जब किसी बड़े नेता, बेहतरीन कलाकार या किसी ऐसी शख्सियत का निधन होता है जिसने देश के सम्मान या देश हित में सर्वस्व न्यौछावर किया हो, तो शोक की घोषणा की जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले शोक को राष्ट्रीय शोक कहा जाता है। अब राज्य सरकारें भी इसकी घोषणा करने लगी हैं, तो इसे राजकीय शोक भी कहते हैं। केंद्र सरकार के 1997 के शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय शव यात्रा के दौरान किसी तरह की सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं है। यानी अब शोक के दौरान अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नियम के अनुसार राष्ट्रीय शोक में हर जगह पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। इनमें संसद और विधानसभाओं से लेकर केंद्र सरकार के कार्यालय, सचिवालय तक शामिल होते हैं। दूसरे देशों में भी भारतीय दूतावासों पर लगे तिरंगे को भी आधा झुका दिया जाता है। देश प्रदेश में किसी तरह का कोई औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक समारोहों और आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहता है। किसी भी स्कूल या सरकारी दफ्तर में कोई छुट्टी नहीं होती है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, इस उदारीकरण के नायक इस महान राजनेता को हर कोई आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। देश ने अपने रतन मनमोहन को खो दिया है। आधुनिक राजनीति के अजात शत्रु इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो जब जीवित रहे तो उनका सम्मान दलगत राजनीति से ऊपर रहा, और जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो भी सभी रो पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने चहेते नेता के लिए बकायदा वीडियो बनाकर श्रद्धांजलि दी। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें
हमेशा याद किया जाएगा। उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। पीएम मोदी का ये बयान हिंदुस्तान की सियासत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हैसियत को बताता है। पीएम मोदी का भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तब का नाता है जब पीएम खुद गुजरात के सीएम थे। पीएम मोदी के चहेते नेता ने जब अंतिम सांस ली तो पीएम ने उनसे जुड़ी यादों को भी साझा किया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत के सभी मुरीद थे और ये पहली दफा नहीं है जब पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की है। दरअसल जब मनमोहन सिंह का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा था तो विदाई भाषण में कई सांसद मनमोहन सिंह से जुड़ी अपनी यादों को साझा कर रहे थे। उसी दौरान पीएम मोदी ने भी भरे सदन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह दल से ऊपर उठकर लोगों के दिलों में बसे थे और ये देश अपने चहेते नेता को हमेशा दिल में बसाकर रखने वाला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के लिए क्या थे और हिंदुस्तान उनके लिए क्या था, इसकी बानगी सदन में उनके द्वारा इकबाल का दोहराया ये दोहा देता है। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा।
पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर ऐसे ही मायूस नहीं है। इसके पीछे उनके ऐसे योगदान है जो आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बजट पेश करते हुए इन तस्वीरों ने देश की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किया था उसका असर आज भी देखने को मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, मगर आज भी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि ये वही समय था जब देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को 1991 के गहरे आर्थिक संकट से उबारा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी रिफॉर्म किए गए, उन रिफॉर्म्स ने न सिर्फ देश को आर्थिक संकट से उबरने में मदद की, बल्कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की काया ही पलट दी। इंडियन इकोनॉमी साल 1991 में गहरे संकट से गुजर रही थी। सालों के मिसमैनेजमेंट के बाद इकोनॉमी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। सरकार अपने रेवेन्यू से ज्यादा खर्च कर रही थी और एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था। इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। 1991 तक भारत के पास $1 अरब से भी कम विदेशी भंडार बचा, जो सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट को पूरा कर सकता था। देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। तब भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में पेश किया था। 1991 में नई आर्थिक रणनीति को अपनाने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। नई नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण की एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नीतियां अपनाई थीं, उन नीतियों ने देश के प्राइवेट सेक्टर की तस्वीर बदल के रख दी। 1990 की तुलना में आज भारत की GDP 10 गुना अधिक मजबूत है। भारतीय शेयर मार्केट को भी बड़ा उछाल देखने को मिला और सबसे बड़ी बात, तब से अब तक भारत ने करीब 30 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने में अहम रोल निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस योगदान को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी याद करते रहते हैं। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री PV नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नई आर्थिक नीति से देश में लोगों को क्या फायदा हुए थे, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को कैसे बेहतर बना दिया था, ये भी समझ लेते हैं। नई आर्थिक नीति ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे निवेश का माहौल बेहतर हुआ। लाइसेंस राज का अंत किया गया। कंपनियों को कई तरह की प्रतिबंधों से छूट दी गई। आयात निर्यात नीति में बदलाव हुआ, जिससे भारत का व्यापार काफी बेहतर हो गया। विदेशी निवेश का स्वागत किया गया, जिसकी वजह से भारत में निवेश और नौकरियों की संख्या बढ़ गई। सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए टैक्स में छूट दी गई, जिससे भारत टेक्नोलॉजी का हब बन सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने देश के लिए जो योगदान दिए थे, उसे याद करके हर भारतीय को गर्व हो रहा है। उनके निधन के बाद देश के कई दिग्गज नेताओं ने उनके योगदान के साथ साथ भारत को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका को भी याद कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में, देश के आर्थिक
स्थिति में सुधार लाने में वो अविस्मरणीय है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कई पदों पर रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वाणिज्य मंत्रालय में रहे, कई विभिन्न जगहों पर जहां भी वो रहे उन्होंने देश के हक में काम किया। 1991 वो वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उन्होंने ही आर्थिक सुधार लागू किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं, और उसी से आज देश ने जो है इतनी तरक्की की है। श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से सराहनापूर्ण कार्य किया, आज जो अच्छी और चमकती हुई इकोनॉमी है सिर्फ उन्हीं के आर्थिक प्रयासों की वजह से, समूचा राष्ट्र उनका ऋणी। वो विराट शख्सियत जिन्हें दुनिया उदारीकरण का नायक मानती थी, अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उम्मीद है कि हिंदुस्तान के सियासतदार भी दिवंगत सरदार के लिए उदार रहेंगे। डीडीयूपी भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारत के प्रति दिए योगदान को याद करता है, साथ ही उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा।